नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिल्ली पेंशन न्यूज पर। इस चैनल पर आपको ईपीएस पेंशन और ईपीएफओ पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाता है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर कर दीजिए। कर्मचारी पेंशन योजना, पेंशनर्स को बड़ा झटका। एक्स 95 मिनिमम पेंशन पर मोदी सरकार का लोकसभा में दो टूक जवाब। ईपीएस 95 के तहत स्वीकार्य पेंशन को जीवन यापन लागत सूचकांक से जोड़ना व्यवहार्य नहीं है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 यानी ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर लोकसभा में सवाल दागा गया। मोदी सरकार का जवाब भी आ गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जवाब दिया है। ईपीएफ पेंशन में न्यूनतम वृद्धि के बारे में सांसद ए राजा ने प्रश्न पूछा था। प्रश्न था कि श्रम और रोजगार मंत्री बताएंगे कि क्या सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ द्वारा न्यूनतम पेंशन में वृद्धि किए जाने के संबंध में मजदूर संघ, जनप्रतिनिधियों जैसे हितधारकों से मांगे प्राप्त हो रही है। क्या सरकार निर्वाह लागत सूचकांक में वृद्धि और मजदूरी में वृद्धि के मद्देनजर कर्मचारी भविष्य निधि अभिदाताओं के लिए न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी? क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, पेंशन गणना फॉर्मूले में संशोधन करेगा, क्योंकि वर्तमान फॉर्मूला पेंशन भोगियों के प्रति मनमाना और पक्षपातपूर्ण है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? इन सवालों का जवाब श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोमा करांडलाजे ने सदन में प्रस्तुत किया। कहा, विभिन्न हितधारकों से कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने हेतु विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 एक्स 95 एक परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कोष नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33% की दर से अंशदान और 15,000 रुपए प्रति माह तक के वेतन के 1.16% की दर से केंद्र सरकार की बजटीय सहायता के माध्यम से बना है। योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान इस प्रकार की संचित राशि से किया जाता है। ईपीएस 1995 के पैरा 32 के तहत यथा अधिदेशित और निधि के मूल्यांकन के अनुसार निधि का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है। योजना के तहत सदस्य की पेंशन की राशि का निर्धारण सेवा की पेंशन योग्य अवधि और पेंशन योग्य वेतन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाता है। पेंशन योग्य सेवा, पेंशन योग्य वेतन और 70 के फॉर्मूले पर पेंशन तय होती है। 2014 में सरकार ने 1000 रुपए देना शुरू किया। ये स्पष्ट है कि पेंशन की राशि पूर्व निर्धारित फॉर्मूले पर आधारित है। तथापि सरकार ने पहली बार वर्ष 2014 में बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस 1995 के तहत पेंशन भोगियों को प्रति माह 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन प्रदान की, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ को ईपीएस के लिए वार्षिक रूप से प्रदान किए जाने वाले वेतन के 1.16% की बजटीय सहायता के अतिरिक्त थी।